जीवन में हर मनुष्य सुख चाहता है, पुरुष हो या स्त्री। सुख की तलाश में सभी का मन भटक रहा है। किसको कहां कहां सुख फील होता है। कोई बीड़ी में सुख ढूंढ रहा है, कोई सिगरेट में सुख ढूंढ रहा है, दिन रात सिगरेट पीता है। कोई शराब की बोतल में सुख ढूंढता है, जमीन बेच बेच कर शराब पी रहा है। कोई जुआ खेलने में सुख ढूंढ रहा है। सब धन जुआ में दांव में लगा दिया है, घर में कंगाली आ गई है। कोई ताश के पत्ते खेलने में सुख ढूंढता है। ताश के 52 पत्ते घुमाते घुमाते उम्र 52 साल हो गई, सुख नहीं मिला। कोई फैशन में सुख ढूंढता है, कोई बालों की सेटिंग कटिंग डेंटिंग पेंटिंग एक्टिंग में सुख ढूंढता है। कोई टाइट पैंट पहनकर सुख ढूंढ रहा है कि शायद ढीली पैंट में सुख निकल गया होगा तो टाइट पहनो, फिर भी सुख नहीं मिला है। कोई खोपड़ी के बालों में डिजाइन बनाता है, ऐसा लग रहा है कोई कपड़े पे डिजाइन बन रही है, दीवार में डिजाइन बन रही है, इधर उधर बाल काटे जा रहे हैं। लड़कियां भी फैशन में कसर नहीं रखती है, न जाने किधर किधर से कपड़े काट काट कर लटका लटका कर झरम झंगोलम झंगोली पहनती है। वो भी सुख नहीं पाती है। कितनी बेटियों ने अपने बालों में बीच में कुछ बाल आगे लटकाया है और कुछ बालों के बीच में बाल फुलाकर उसमें गुलगुब्बा बना दिया है और सुख ढूंढ रही है, सुख नहीं मिला है। कहाँ है सुख। कोई कुल्लू मनाली में सुख ढूंढता है, कोई वैष्णो देवी में, कोई गंगा जमुना सरस्वती के संगम में सुख तलाश करने जाता है। कोई गंगा के तट पर बैठ करके ध्यान लगाकर आंखें मूंद कर मंत्र बहुत बोलता रहता है। हमारे साथ में गनर है, वो सुबह से 1.5 घंटा आंख मूंद कर बैठा रहता है। इतने मंत्र पढ़ डालता है, शायद उतने मंत्र हम भी नहीं पढ़ सकते हैं। और जब उठता है तो उठ ही नहीं पाता, इतना कमज़ोर है। तो मैं उससे कहता हूँ एक मंत्र ऐसा पढ़ दे जिससे भगवान तेरे ताकत तो पैदा करे। तो फट से उठ तो जा। कोई सुख नहीं। साधु पगड़ी बांध बांध कर बैठा है, उसको भी सुख नहीं मिला है। कोई साधु दाढ़ी बढ़ाया है, इतना दाढ़ी खुजलाती है, फिर भी सोचता है एक एक बाल से सुख निकलेगा, सुखी हो जाऊं। कोई सुख नहीं। रात में दोनों हाथों से दाढ़ी खुजला खुजला कर सुख नहीं मिला है। कितने साधु की जटाओं में खटमल पैदा हो गए, जुआ के बजाय छोटी छोटी मधुमक्खियां रेंग रही हैं, फिर भी सुख नहीं मिला। कोई मुंडन करा रहा है, बड़ा सुख कठिन है। ये सुख है कहाँ। दिन में 3 बार साड़ी बदलने वाली महिला को भी सुख नहीं मिला है। सुबह की साड़ी अलग कलर की है, दोपहर साड़ी फिर बदल गई, शाम को फिर बदल गई, रात में फिर साड़ी बदल रही थी तो पति ने कहा मत बदल, इसी में सो जा। साड़ी बदलने में भी सुख नहीं। कितनी स्त्रियों ने इतने बड़े बड़े कुंडल और झुमका पहना है कि कान की खाल ही टपक गई, तब भी सुख नहीं मिला है। कड़ा छड़ा झांझड़ा हथकड़ा बाजू बंद सब पहन लिया, सुख नहीं मिला। महिलाओं ने गले में चैन पहना, पुरुषों ने देखा कि चैन में हो सकता चैन मिल जाए तो पुरुष भी चैन पहनना शुरू कर दिया। महिलाओं की चैन अगर 1 तोला की है तो पुरुष की चैन 10-10 तोला की है, 100-100 ग्राम की चैन। गर्दन टूट रही है, रगड़ रही है, घिस रही है, खाल काली काली भैंस के कंधा जैसी हो गई, फिर भी सुख नहीं मिला।
सुख कहाँ है? भांग पीने वाले साधु संतों को भी सुख नहीं मिला है। कितने साधु संतों ने गांजा पी पी कर शरीर को बर्बाद कर डाला। भांग इसलिए खा रहे थे कि हो सकता है शिव जी मिल जाए, शिव जी भी भांग खाते, तो भांग घोंटो तो हो सकता है शिव जी भी आ जाए एक गिलास भांग पीने के लिए। शिव तो आए ही नहीं, लेकिन जिंदगी घोट गई पूरी भांग पी पी करके, नशे में तंग हो गए। मनुष्य ने सुख के लिए चोरी भी किया, किसी की साइकिल चुराया, घड़ी चुराया, मोबाइल चुराया, भैंस चुराया, ट्रैक्टर चुराया, धन चुराया, सोना चांदी चुराया, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिला। तम्बाकू खा खा करके बहुत लोगों ने दांत सब घिस गए, गिर गए, फिर भी सुख नहीं मिला। कितने लोगों को देखता हूँ मैं तो पान पुड़िया इतनी खाते हैं, बात करो तो मुंह ऊपर करके बात करते हैं, गुलगुल 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 गुल, फिर भी सुख नहीं मिला। कितनों ने अपनी पत्नियों को बहुत पीटा है, फिर भी सुख नहीं पाए। पत्नी को पीटने से सुख कैसे मिल सकता? जितना ज़्यादा उत्पात खुराफात फालतू बात करते रहोगे उतना दुख बढ़ता जाएगा, सुख नहीं मिलेगा। ज्यों ज्यों तुम अपने मन को आदतों से मुक्त करते चले जाओगे, अवगुणों से ऊपर उठाते अपने को चले जाओगे, बुराइयों से अपने को बचाते चले जाओगे, ज्यों ज्यों तुम गम खाना सीख जाओगे, ज्यों ज्यों नशा का पूरा त्याग कर दोगे, और जितना अधिक तुम दूसरों के लिए जीना शुरू कर दोगे, तुम्हारी जिंदगी में सुख आना शुरू हो जाएगा, सुख आना शुरू हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरु शिष्य दोनों जा रहे थे। शिष्य को बहुत भूख लगी थी। आम का बगीचा सड़क किनारे लगा था, उसके चारों तरफ बाउंड्री थी। आम के पेड़ की डालें बाउंड्री के बाहर भी फैली हुई थी, उन डालों में आम के पके पके फल लगे हुए थे। शिष्य के मन में भाव आया कि एक फल तोड़ लो। भूख की मार ईमान को बदल देती है, और वक्त की मार इंसान को बदल देती है, इंसान को बदल देती है। समय की चोट बलवान से बलवान व्यक्ति भी कमजोर हो जाता है। समय का चक्र जब घूमता है तो समझ लेना विष्णु के सुदर्शन चक्र से समय का चक्र कम नहीं। रातों रात अमीर व्यक्ति गरीब बन जाता है और गरीब अमीर हो जाता है। इसलिए याद रखना, कभी अमीरी आ जाए तो अभिमान न करना, और गरीबी आ जाए तो हिम्मत मत हारना। क्योंकि गरीबी तुमको समझा रही है कि मैं आई तो हूं, लेकिन थोड़े दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, फिर मेरी विदाई होगी तो मेरी बड़ी बहन अमीरी तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएगी, अमीरी प्रवेश कर जाएगी। और अमीरी जब आती है तो अमीरी तुम्हारे कान में कुछ कहती है कि मेरी छोटी बहन भी आने की तैयारी कर रही है, उसका नाम गरीबी है। जिस दिन तुम अभिमान करोगे, जिस दिन क्रोध करोगे, उसी दिन मैं विदा हो जाऊंगी और मेरी छोटी बहन गरीबी तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए कभी अभिमान न करना और क्रोध को कंट्रोल करना। ये दुनिया अपने अपने अनुसार कार्य करती है। कोई उल्टा करेगा, कोई पलटा करेगा, कोई सुलटा करेगा, कोई उल्टा करेगा। इसमें तुम अगर उलझते रहो तो तुम कभी शांति नहीं पाओगे। इस उल्टी पलटी दुनिया को देख करके थोड़ा मुस्कुराना भी सीखो। इस दुनिया में खुशियां बहुत कम हैं, गम ज्यादा है। तुम कोई भी काम करना शुरू करो, कुछ लोग सहयोगी मिलेंगे आपको और
कुछ लोग विरोधी भी मिलेंगे। विरोधियों के विरोध से तुम्हारा मन टूट सकता है, मन दुखी हो सकता है कि इतना पवित्र मन से इतना अच्छा कार्य कर रहा हूं, फिर भी दुष्ट लोग पीछे लगे। उस समय तुम भगवान राम को याद करो। जब राम का विरोध रावण करता है, राम का विरोध बाली भी करता है, और जब राम से लड़ने के लिए खरदूषण आ जाता है, तो भगवान का जब विरोध करने वाले दुनिया में पैदा हो चुके हैं, तो तुम तो साधारण इंसान हो। तुम्हारा यदि कोई विरोध करे तो ताली बजाकर हंसना कि ये राक्षस लंका वाले इधर भी आकर जन्म ले चुके।